हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका इन्वेस्टोनेशन पर। यार, ये तो हम सभी जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, किन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनीज मार्केट में अच्छा कर रही हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि किन कंपनीज से बचना चाहिए, किन कंपनीज में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए और किन कंपनीज से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। और एज अ इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए इस बारे में कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, कौन सी वो कंपनीज़ हैं जिनसे हमें बचना चाहिए और अपना पैसा बचाना चाहिए। क्योंकि पैसा ही है जो मार्केट में दौड़ता है और आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। और ऐसे में अगर आपको ये 3 पॉइंट्स नहीं पता हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी स्टॉक से बचने के लिए और अपने पैसे को बर्बाद होने से बचाने के लिए, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो में जुड़े रहें एंड तक और इन 3 पॉइंट्स को जानें कि क्या है वो पॉइंट्स जो आपके पैसे को डूबने से बचा सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है ऋषभ और मैं स्वागत करता हूँ आपका इन्वेस्टिनेशन पर। तो यार, पहली बात तो ये है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे किसी भी व्यापार में, ऐसी किसी भी कंपनी में अपना रुपए ना लगाएं जिसके बारे में आपकी समझ बहुत कम हो या आप नहीं जानते हो कि भाई वो कंपनी किस चीज़ पे काम कर रही है। वो कंपनी ग्रीन एनर्जी बनाती है, वो कंपनी मार्केट में कुछ कर रही है, वो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में है, वो कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर से है क्या नहीं है, उनका बिजनेस क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो अपने कस्टमर को कैसी सर्विस देते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं पता है तो ऐसे धंधे में घुसने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मार्केट में टिप्स आती रहेंगी कि भाई आज इस कंपनी के शेयर ले लो, ये शेयर आज ऊपर जाएगा। बट बात यह है कि क्या हमें समझ है उस शेयर की, उस बिज़नेस की, उस कंपनी की? नहीं। अगर हमें समझ नहीं है तो ऐसी जगह में पैसा नहीं डालना है। हाँ, अगर 10 में से 5 बार किसी मार्केट में कोई टिप्स काम कर जाएं तो 5 बार शायद आपका पैसा डुबा दें और उस 5 बार में शायद आपने अपना पैसा बहुत ज़्यादा लगाया हो, आपकी कैपिटल बर्बाद जाए। तो हमेशा इन चीज़ों से दूर रहिए। दूसरा पॉइंट है सेव योर सेल्फ फ्रॉम मैन्युपुलेटेड पेनी स्टॉक्स। यानी कि वो स्टॉक्स जो कि छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनकी कीमत $1 से कम है और वो लगता है कि भाई ये 10-20 रुपए का शेयर है और इसे खरीद लिया जाए और कैसे न कैसे करके इस शेयर की कीमत जो है वो बढ़ेगी आने वाले टाइम में, या ये शेयर आज 10 रुपए से 100 रुपए पे चला जाएगा तो क्यों ना इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें। एज अ इन्वेस्टर मुझे और आपको फंसाया जाता है इन छोटे छोटे स्कैम्स में, जहाँ पर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है कि आज ये छोटा स्टॉक जो है, पेनी स्टॉक, ये 10 रुपए से 15 रुपए पे चला जाएगा। या फिर ये सारे स्कैम्स हैं जो हमारे आसपास होते रहते हैं। ठीक है, ये वो खिलाड़ी करते हैं मार्केट के जिन्हें प्रॉफिट बनाना होता है। और पैसा किसका डूबता है? मेरा और आपका पैसा डूबता है इस मार्केट में। ठीक है, तो हमेशा इन चीज़ों से बचिए। टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर, अब आप ये सोचो कि एक पेनी स्टॉक है जिसकी कीमत 10 रुपए है। ठीक है, अब उस 10 रुपए पे अगर एकदम से एक टेलीग्राम पे टिप गई कि भाई ये वाला स्टॉक है और आज ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उधर पे क्या हुआ कि उस टेलीग्राम चैनल पे मान लो 1 लाख इन्वेस्टर हैं, 1 लाख में से अगर 50,000 ने भी उस छोटे से स्टॉक के शेयर उठा लिए तो वो स्टॉक भले ही ऊपर चला जाएगा। बट क्या रियल में वो कंपनी अच्छा कर रही है? नहीं कर रही है वो कंपनी अच्छा। वो तो एकदम से इन्वेस्टर्स ने उसमें पैसा लगाया तो उस कंपनी की एकदम से वैल्यूएशन बढ़ी या उस पर बायर्स ज़्यादा आ गए तो उसका ग्राफ ऊपर चला गया। बट इस हिसाब से तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक बाय कर लिया किसी इंसान के कहने पे, किसी टिप के कहने पे, लेकिन शायद वो नीचे चला जाए। तो ऐसे में तो आपका पैसा बर्बाद होगा ना। तो हमेशा इन स्कैम्स से बचिए और इन पेनी स्टॉक्स में तो तभी इन्वेस्ट करिए जब तक आप समझे ना कि भाई ये कंपनी कैसा कर रही है और कैसा नहीं। बाकी आप जो बड़ी कंपनीज हैं, टाटा है, रिलायंस हैं, इन कंपनीज पे तो आप भरोसा कर लेते हो कि भाई हाँ ये मार्केट में अच्छा करेंगी। लेकिन इन कंपनीज का कोई भरोसा नहीं है, तो हमेशा इन चीज़ों से बचिए। तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि डोंट इन्वेस्ट विदाउट एनालिसिस। बिना एनालिसिस करे, बिना कंपनी को समझे, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी कैसा करेगी, उसमें इन्वेस्ट मत करिए। अब आज के टाइम पे जियो ने जो किया, क्योंकि एक टाइम पे जब रिलायंस था 2014-15 में, जब जियो लॉन्च नहीं हुआ था तो रिलायंस का शेयर बहुत नीचे था। 4G आ रहा था मार्केट में। ठीक है, अब इस टाइम पे जब उन्होंने डेटा फ्री कर दिया तो एक हिसाब से तो ऐसा लगा कि इन्वेस्टर्स को कि भैया कंपनी फ्री बांट रही है तो ऐसे तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। कंपनी तो नहीं होगी फिलहाल, जो उनका एक यूनिट है जो जियो है, तो जियो तो फ्री नेट दे रहा है तो ऐसे में क्या होगा। लेकिन आज के टाइम पे जब लोगों को जियो की आदत लग गई, जब लोगों को नेट की आदत लग गई, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान्स महंगे कर दिए, है ना। मार्केट में कंपटीशन को पहले तो हटाया, फिर हम उन पे निर्भर हो गए जब, तो उन्होंने अपने रिचार्ज महंगे कर दिए। अब आज के समय में आप 100-150 का कोई रिचार्ज करा ही नहीं सकते हो एक महीने के लिए।
आप जाओ 200 का कराओ, 250 का रिचार्ज कराओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग उस समय जियो में बिलीव करते थे उन्होंने उसमें पैसा डाला होगा और आज के समय तक उनका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा अगर उनके हाथों में वो स्टॉक्स हैं। लेकिन ऐसी भी कंपनीज़ हैं जिनके कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है, तो ऐसी कंपनीज से बचिए, है ना। और हमेशा चेक करिए कि किसी कंपनी पे डेट कितना है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कंपनीज की एनालिसिस देखते हो कि भैया पिछले साल इस कंपनी ने इतना रुपए कमाया, इससे पिछले साल इस कंपनी ने इतना रुपए कमाया, है ना, ये कंपनी हर महीने या हर साल क्या उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं, कंपनी आगे बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बढ़ रही है तो थोड़ा बचिए। और नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है ये भी समझने वाली बात है। अब मान लो कि लॉकडाउन लग गया है, ठीक है, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया और एक ऐसी कंपनी है जो फूड चेन है एक बहुत बड़ी, कि खाना बनाते हैं या वो खाना डिलीवर करते हैं लोगों को, ठीक है, जोमेटो हो गया या कोई भी हो गया, जोमेटो स्विगी हो गया। अब ऐसे में क्या जोमेटो का शेयर डाउन जा रहा है, क्या इसलिए जा रहा है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है? लेकिन कंपनी क्यों अच्छा नहीं कर रही है? क्योंकि कंट्री के अंदर लॉकडाउन है, लोग नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, है ना, इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, उस शेयर के ऊपर बिलीफ नहीं दिखा रहे हैं अपना। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि कंपनी कुछ समय को नीचे चली जाए। लेकिन अगर कोई कंपनी नीचे ही जा रही है बिना किसी रीजन के, तो आपको उन शेयर से बचना चाहिए। बाकी डेट जरूर देख लेंगे भैया कंपनी पे कर्ज कितना है। अब हर कंपनी कर्ज लेती है क्योंकि कंपनीज को भी आगे ग्रो करना है, लेकिन क्या वो कंपनीज कर्ज चुका पा रही हैं? क्योंकि आज के टाइम पे बजाज, महिंद्रा, ये सारी कंपनीज कर्जे में हैं, ठीक है, इन्होंने अच्छे खासे लोन्स ले रखे हैं, बट क्या ये उन्हें चुका रही हैं और टाइम टू टाइम मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? एक कंपनी ऐसी भी है जिसके ऊपर कोई डेट नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, वो कंपनी है इन्फोसिस, और ऐसी और भी कंपनीज हो सकती हैं, आप रिसर्च कर सकते हो। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा अपने आप को बचाएं, अपने पैसे को बचाएं। एज अ इन्वेस्टर आपको रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं, बट ऐसे रिस्क लो ना कि जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस था कि भाई ये चीज़ हो जाएगी और वो चीज़ हो रही है। ऐसे रिस्क क्यों लेने हैं कि जहाँ पर हमें पता था कि ये कंपनी डूबेगी, लेकिन हमने फिर भी पैसा लगा दिया कि भैया 10 रुपये का शेयर 100 रुपये का हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होता है। 100 रुपये आपकी श्योरिटी नहीं है कि हो जाएगा 100 रुपये, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचिए। बाकी इन्वेस्टिनेशन का तो यही मकसद है और मैं भी यही सोचता हूँ कि चीज़ें जितनी मैं सीख रहा हूँ मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ये भी मैं किसी ना किसी से सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके सामने वो चीज़ें डिलीवर कर दूँ। तो हमेशा इन्वेस्टिनेशन से, हमेशा क्या, अभी जुड़ जाइए और आगे भी जुड़े रहिए इन्वेस्टिनेशन से, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखिए। आने वाले टाइम में और अच्छा कंटेंट आने वाला है जो कि आपकी मदद करेगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और आज हमने 3 पॉइंट समझ लिए कि हमें ऐसे बिजनेस में नहीं जाना है जो कि हम समझ ना रखते हो, जिस बिज़नेस की, उस बिज़नेस से हमें बचना है। बाकी हमें इन स्कैम्स से बचना है कि पेनी स्टॉक को ऊपर उठाने वाले, मैनिपुलेशन वाले लोगों से, इन चीज़ों से दूर रहना है। तीसरी चीज़ है हमें कंपनीज़ को प्रॉपर एनालिसिस करना है, उन्हें समझना है कि वो कंपनीज़ कैसा करेंगी आने वाले टाइम में, क्या उनके ऊपर डेट हैं, क्या वो चुका पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में। जल्दी मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।